हरिओम साथियों, मैं पंडित अरविंद राय काशी से आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा विषय हम लोग लेके आते हैं। सावन का महीना चल रहा है, काशी भगवान शिव की नगरी है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने हम साझा करते हैं, कुछ ऐसे विषय पर बात करते हैं जो आप लोगों के लिए इस सावन में और हर बार आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। बात करते हैं राशियों के आधार पर ज्योतिष में कौन से ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा ऐसा अनुष्ठान कर सकते हैं भगवान शिव का जिससे हमको हमारी समस्याओं में निजात मिले या जो भी हमारी कठिनाइयां हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों। एक बहुत ही छोटा और अचूक प्रयोग है, अद्भुत है ये, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें समस्याओं के आधार पर भी और राशियों के आधार पर भी हम इन बातों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस उपाय को हम करें जिससे हमको अपनी राशियों के आधार पर इसमें बहुत अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, 11 दिनों का है, सावन अभी शुरू हुआ है। आप चाहें तो किसी भी दिन से इसको शुरू कर सकते हैं अथवा सावन के आने वाले सोमवार से भी इसको शुरू किया जा सकता है या इसको सोमवार पे पूर्ण भी किया जा सकता है। 11 दिनों का बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। मैं चाहूँगा कि जिन भी भाइयों के जीवन में समस्याएं चल रही हैं या उनको ग्रहों के आधार पर कोई तकलीफ हो रही है या कोई विशेष प्रकार का उनको कष्ट है, वो इस प्रयोग को अवश्य करें। बहुत लाभ होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बात करना चाहता हूँ भगवान शिव की आराधना के बारे में, जिसमें मैं आगे आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अब हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को इस सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 11 दिनों का एक अद्भुत प्रयोग करना चाहिए। इस अद्भुत प्रयोग में वह खुद से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करे, अन्यथा किसी ब्राह्मण के द्वारा भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। 11 दिनों तक ये लगातार चलेगा, खंडित नहीं होना चाहिए। 11 दिनों में जो रुद्राभिषेक होगा उसमें तिल के तेल से रुद्राभिषेक करें। मेष राशि वाले तिल के तेल से रुद्राभिषेक करें, अखंड दीप जलाएं। अगर अखंड दीप नहीं जलाया जा सकता है तो सुबह शाम निश्चित रूप से दीपक जलाएं, आराधना करें, भगवान शिव की आरती करें। एक स्थान बनाएं, एक चौकी रखें, उस चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा को रखें या भगवान शिव का छोटा सा लिंग रख सकते हैं आप, अगर नहीं है तो फोटो फ्रेम भी रख सकते हैं। और वहीं पर आप पंचोपचार पूजन यथाविधि, जो भी यथा योग्य सामग्री आपके पास उपलब्ध है, उस उपलब्ध सामग्री से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। यदि वो चाहें तो पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं, बहुत ही उत्तम बात होगी। यदि वो चाहें तो स्फटिक का शिवलिंग भी रख सकते हैं, पारद का शिवलिंग भी रखा जाता है, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, इस तरीके की व्यवस्था हमारी नहीं हो पा रही है, तो हम एक फोटो भी रख के भगवान शिव का अगर उनके सामने सुबह शाम दीपक जलाते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं और प्रतिदिन 11 दिनों तक इसको हम फॉलो करते हैं, इसको अनुसरण करते हैं कि तिल के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कारगर होगा मेष राशि वालों के लिए। इसके साथ ही जिसके भी जीवन में शत्रुओं की अधिकता हो गई है, उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको परेशान कर रहे हैं, विरोधी प्रबल हो रहे हैं, वो लोग, वो चाहे जिस भी राशि वाले लोग हों, तिल के तेल से वो रुद्राभिषेक अगर भगवान शिव का करते हैं तो निश्चित रूप से उनके शत्रुओं का जो पराक्रम है वो कम होगा, शत्रु परास्त होंगे, उनका मन विचलित होगा और वह जो है आपको परेशान करना बंद कर देंगे। मेष राशि वाले भी अनार का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इस बूंदी के लड्डू और अनार का भोग लगाने से भगवान शिव मेष राशि वालों के ऊपर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी समस्याओं में आपको निश्चित रूप से समाधान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले सफेद गौ, सफेद जो गाय होती है, उस गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें 11 दिनों तक और विधि वही रहेगी जो मैंने मेष राशि वालों के लिए बताया है। एक चौकी पर स्थान बनाएं, भगवान की प्रतिमा रखें या उनका फोटो रखें या कोई भी स्फटिक का शिवलिंग या पारद शिवलिंग भी स्थापित किया जा सकता है और पंचोपचार यथाविधि पूजन करके
और सुबह शाम दीपक जला के या अखंड दीप जला के भगवान शिव की पूजा करें। याद रखना है मित्रों, किसी भी गाय का दूध नहीं होना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सफेद गाय का दूध ही होना चाहिए। सफेद गाय के दूध से 11 दिनों तक प्रतिदिन अगर रुद्राभिषेक आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत सफलता मिलेगी। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वृषभ राशि वालों को, वो समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो भी हमारे साथी हैं, अगर वह 11 दिनों तक किसी भी कारणवश उनकी असमर्थता हो, वो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो एक और सरल विधि है जो किया जा सकता है। ये सभी राशि वालों के लिए लागू होता है। मैं आगे जिन भी राशि वालों के बारे में चर्चा करूंगा वो सारे राशि वाले भी इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप रुद्राभिषेक 11 दिनों तक प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो आप एक तांबे का पात्र लीजिए और उस पात्र में जो सामग्री बताई गई है, जिस राशि के लिए या जिस समस्या के लिए सामग्री बताई गई है, उस सामग्री को पात्र में डालें। जैसे वृषभ राशि वालों के लिए सफेद गाय का दूध बताया गया है, तो सफेद गाय के दूध को तांबे के पात्र में रखिए, कलश में रखिए और उस जल को भगवान शिव का मंत्रों का जप करिए। प्रतिदिन 1000 मंत्रों का जप करिए, 11 दिनों तक 11000 मंत्रों का जप करिए। और प्रतिदिन जब 1000 मंत्र जप हो जाए तो वो जो पात्र है उसमें जो वस्तु भरी हुई है, जो उसमें जल है या दूध है, उसको ले जाके भगवान शिव के किसी भी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसको भी इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। जो हमारे भाई बहन रुद्राभिषेक 11 दिनों तक नहीं कर सकते हैं, वो इस तरीके से भी इस प्रयोग को पूर्ण कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले भोग जो लगाएंगे वो दही का भोग लगाएं। 11 दिनों तक दही में चीनी डालकर उसका भोग लगाएं तो भगवान और जल्दी प्रसन्न होंगे। मिथुन राशि वाले जो भी भाई बहन हैं वह 11 दिनों तक इसी प्रकार से इस क्रम को करेंगे। बस उसमें कुछ वस्तुएं बदल जाती हैं। जो हम रुद्राभिषेक हमको करना है वह हम शुद्ध जल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं और उसमें भांग मिलाकर हमको करना है। भांग जो बाजार में मिलता है, सूखा भांग भी ले सकते हैं या पिसा हुआ भांग भी आपको बाजार में मिल जाएगा। उस भांग को मिथुन राशि वाले गंगा जल में अथवा शुद्ध जल में मिला दें और फिर उसको छान कर, ताकि वह रुद्राभिषेक के योग्य हो जाए। उसके बाद उससे प्रतिदिन एक बार रुद्राभिषेक करें। 11 दिनों तक पंचोपचार भगवान शिव की पूजा करें। अपनी कामना का संकल्प लेकर निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों को बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले पिस्ता, जो ड्राई फ्रूट होता है, सूखा मेवा पिस्ता, और बेर एक फल होता है अथवा बेल, इसका भोग लगाएं 11 दिनों तक प्रतिदिन। निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के ऊपर भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। कर्क राशि वाले जो भाई बहन हैं उनको भी इसी तरीके से पूजा करना है, पंचोपचार पूजन करना है। भगवान शिव को एक चौकी पर स्थापित करके वस्त्र बिछाकर, शुद्ध वस्त्र बिछाकर अथवा शिवलिंग की स्थापना करके भी किया जा सकता है, अथवा पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन किया जा सकता है। कर्क राशि वाले कपिला गौ अर्थात काली गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें 11 दिनों तक प्रतिदिन और वह मक्खन का भोग लगाएं। ताजा जो मक्खन, शुद्ध मक्खन होता है जो हम निकालते हैं, वो ताजे मक्खन का भोग लगाएं। निश्चित रूप से कर्क राशि वालों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं उससे उनको जो है निजात मिलेगी, वो समस्याएं कम होंगी और उनके जो भी काम रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे। जो भी संकल्प लेके आप ये 11 दिनों तक करेंगे निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जिन भी भाइयों, जिन भी बहनों के जीवन में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं अथवा शनि का 7.5 का कोई प्रकोप है, वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। कपिला गौ के दूध से भगवान शिव को रुद्राभिषेक करें 11 दिनों तक और मक्खन का भोग लगाएं, अथवा 1000 मंत्रों का जप प्रतिदिन 11 दिनों तक करें, ताकि भगवान शिव आपके ऊपर जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो भाई बहन हैं उनको जल में अथवा शुद्ध जल ले लें अथवा गंगा जल ले लें, उसमें जो एक केसर आता है जिसको हम लोग खाते हैं, ये कश्मीर में ज़्यादातर पाया जाता है, वहाँ पर एक फूल के मकरंद के रूप में,
उस केसर को 1 ग्राम या 2 ग्राम या 5 ग्राम के डिब्बे में केसर हमको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, वो केसर ले लें और कुछ केसर को शुद्ध जल में अथवा गंगा जल में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस जल में इसको डाल दें और उस जल से भगवान शिव का 11 दिनों तक लगातार रुद्राभिषेक कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, उसका संकल्प लेकर निश्चित रूप से भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और सिंह राशि वाले मालपुआ का भोग लगाएं प्रतिदिन 11 दिनों तक, अथवा अगर वो मालपुआ नहीं भोग में लगा सकते तो किसी भी सामग्री से बने हुए हलवा का भोग लगाया जा सकता है। सिंह राशि वाले अगर 11 दिनों तक इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह बहुत ही आसानी से भगवान शिव दूर कर देंगे। भगवान शिव जो है भोलेनाथ उनको कहा जाता है, वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो भाई बहन हैं उनको भी इसी प्रकार से पूजन करना है। एक स्थान, जो पूजन का स्थान हो आपके घर में, वहां पर एक पीठ की स्थापना करें, एक चौकी की स्थापना करें, उस पर शुद्ध वस्त्र को बिछाएं, उसके ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा अथवा फोटो अथवा शिवलिंग की स्थापना करें और 11 दिनों तक लगातार भगवान शिव के सामने आप पूजा करें, रुद्राभिषेक करें 11 दिनों तक लगातार। और अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो तांबे के पात्र में वस्तु को भरकर, जो वस्तु आपको बताई जा रही है वो उसको भरकर वहीं पर बैठकर 1000 मंत्रों का, भगवान शिव के 1000 मंत्रों का जप करें। 11 दिनों तक 11000 मंत्रों का जप पूर्ण हो जाएगा। प्रतिदिन उस जल को भगवान शिव के किसी भी मंदिर में ले जाके उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए। 11 दिनों बाद आप जो है आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान शिव आपकी जरूर पूरी करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कहा गया है कि वह शुद्ध जल में अथवा गंगा जल में खस और केवड़ा, इसको हम जल में डालकर और इस जल से भगवान शिव को रुद्राभिषेक करेंगे। कन्या राशि वाले इस बात को नोट कर लें, खस से या केवड़ा को हमको जल में मिलाना है और उसको जल में मिलाकर हमको उसी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है। और कन्या राशि वाले केला का अथवा अमरूद का अथवा छेने का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान को 11 दिनों तक प्रतिदिन इसी प्रकार से आप एक ही वस्तु का भोग लगाइए। छेना का भोग लगाइए, केला का भोग लगाइए, अमरूद भोग में लगाइए, इस भोग को लगाइए, साथ में मंत्रों का जप करिए, रुद्राभिषेक करिए। 11 दिनों तक अपने इस अनुष्ठान को पूरा कीजिए। जो भी आपके मन में संकल्प है भगवान शिव उस मनोकामना को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले जो भाई बहन हैं वो भगवान शिव का 11 दिनों तक जो पूजा करेंगे, उस पूजे में गन्ने के रस का प्रयोग उनको करना है। जो गन्ना हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिससे चीनी बनाई जाती है, उस गन्ने के रस को आप निकलवा कर उससे भगवान शिव की पूजा करें और उनको खीर का भोग लगाएं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो भाई बहन हैं उनको 11 दिनों तक जो भगवान शिव का अनुष्ठान को पूर्ण करना है वह अनार के रस से उनको पूर्ण करना है। अनार के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है। उनको किशमिश का भोग लगाना है, लाल पेड़ा भोग में लगाना है। वृश्चिक राशि वाले अगर 11 दिनों तक भगवान शिव की इसी तरीके से पूजा करेंगे तो उनके जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो। धनु राशि वाले जो भाई बहन हैं वह शहद से, मधु से भगवान शिव के रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव को अर्पण करें। 11 दिनों तक लगातार हमको इस अनुष्ठान को करना है। अगर वो 11 दिनों तक रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो कलश में आप पात्र में शहद को भरकर 1000 मंत्रों का प्रतिदिन जप करें और उसको ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पण कर दें। उनको जो भी जीवन में मनोकामना है धनु राशि वालों के लिए वो जरूर पूर्ण होगी। धनु राशि वाले छुहाड़ा का भोग लगाएं। जब वो रुद्राभिषेक में उसकी पूजा कर रहे हों अथवा जप कर रहे हों, छुहाड़े का भोग उनको लगाना है और शहद से उनको भगवान शिव की पूजा करनी है, रुद्राभिषेक करना है। मकर राशि वाले जो भाई बहन हैं उनको जामुन के रस से रुद्राभिषेक करना है। जो जामुन हम लोग फल के रूप में खाते हैं, बाजार में उपलब्ध होता है इस समय, सावन के समय आसानी से। जामुन जो है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। अगर हम जामुन के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से मकर राशि वालों को बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको पिस्ता का भोग लगाना है।
एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जितने भी राशि वाले व्यक्ति हैं, अगर वह प्रतिदिन इन सामग्री से रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, उनको लगता है कि प्रतिदिन हमको जामुन का रस बहुत ज़्यादा मात्रा में संचय करने में या उसको ले आने में कठिनाई हो रही है, तो वो एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि शुद्ध जल में अथवा गंगा जल में थोड़ी मात्रा में उस वस्तु को मिलाकर, थोड़ा सा ही जामुन का रस मिलाकर, और उससे जो है 11 दिनों तक रुद्राभिषेक किया जा सकता है। अगर वह रुद्राभिषेक नहीं कर रहे हैं तो छोटे से पात्र में, ताम्र कलश में जामुन के रस को भरकर रख लें और 11 दिनों तक प्रतिदिन 1000 मंत्रों का भगवान शिव का जप करें और प्रतिदिन उसको ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में उनको चढ़ा दें। मकर राशि वाले अगर इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत जल्दी सफलताएं मिलेंगी या उनकी जो भी समस्याएं हैं वह दूर होंगी। कुंभ राशि वाले, सौंफ के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक उनको करना है और उनको भोग में गुलाब जामुन जो मिष्ठान हो वो उनको भोग में लगाना है। प्रतिदिन एक बार 11 दिनों तक ये प्रयोग कुंभ राशि वाले करें। निश्चित रूप से कुंभ राशि वालों को जो उनके जीवन में समस्याएं हैं उससे उनको समाधान मिलेगा, वो समस्याएं कम होंगी और जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले जो हैं भाई बहन हमारे, उनको गौ के घृत से अर्थात गाय के घी से रुद्राभिषेक करना है। किसी भी गाय का घी वो ले आएं, देसी गाय होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रंग की हो, उससे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाय के घी से इनको रुद्राभिषेक करना है और इनको भोग में खोआ भोग लगाना है। खोआ को भोग लगाएं प्रतिदिन 11 दिनों तक और गाय के घी से रुद्राभिषेक करें 11 दिनों तक। अगर 11 दिनों तक गाय के घी से रुद्राभिषेक करना संभव नहीं है तो तांबे के पात्र में, कलश में गाय के घी को भरकर प्रतिदिन 1000 मंत्रों का भगवान शिव के जप करके भगवान शिव के मंदिर में अर्पण करना है। उनकी जो भी मनोकामना है या उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन निश्चित रूप से दूर होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाइयों, आपको मैंने 12 राशियों के आधार पर अलग अलग वस्तुएं बताई हैं। उन वस्तुओं का हमको ध्यान रखना है और उन्हीं वस्तुओं के आधार पर अपने राशियों की, आपकी जो भी राशियां हैं उसी के आधार पर उन वस्तुओं का प्रयोग कीजिए। इसको प्रतिदिन 11 दिनों तक करिए सावन के महीने में। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, आप करें, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ दिखाई देगा। कोई समस्या की बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये खंडित ना हो। इसको लगातार 11 दिनों तक पूर्ण करना है। या तो सावन के सोमवार से इसको शुरू किया जाए अथवा इसको इस तरीके से शुरू किया जाए कि 11वां दिन, अंतिम दिन जो हो वो सावन का सोमवार हो, तो बहुत ही उत्तम होगा और बहुत ही अच्छी बात होगी। सावन चल रहा है, इस सावन के महीने में आप सभी भाई बहन इस प्रयोग को करें। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है लेकिन ये बहुत कारगर है और निश्चित रूप से फल देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप लोगों को, मेरे साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको जानकारी अच्छी मिली है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए कि इस प्रयोग को करके वो अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। अपने माध्यम से इनको जहाँ तक आप जिनको भी पहुँचा सकते हैं इस वीडियो को पहुँचाइए। इसी के साथ हम लोग अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे, ज्योतिष के संबंध में। नमस्कार।